Hello friends, welcome to all of you on my channel ऑफिशियल स्टडी अड्डा। तो आज हम लोग नया टॉपिक को सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि टेंस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस के काइंड्स सीखा और टेंस कितने प्रकार में होते हैं, टोटली कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे इसे पहचानेंगे, और बहुत सारे डाउट्स हैं जो आज क्लियर होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। और इसकी जो दूसरी पहचान है वो भी देखेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान वो क्लियर हो गई कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आएगा, और इस टेंस का जो हिंदी वाक्यों से ज्ञात होगा वो है कार्य वर्तमान काल में होता है। ठीक, तो अब रूल ऑफ ट्रांसलेट यानी ट्रांसलेट करने के जो नियम है उसे देखेंगे। हाँ, तो स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, या कोई भी पर्सन नेम या कोई भी चीज जो एक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगी, और प्लूरल में आएगी आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, और जो भी चीज जो एक से ज्यादा हो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगी। ठीक, तो अब ये क्लियर हो गया कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है राम अपने माता पिता का कहना मानता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे इसे बनाना है। तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। अब लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो जिसमें ता है, ती है, ते है लगा रहता है वही है वर्ब। तो कहना मानना, मानता यानी कहना मानना, कहना मानना का होता है ओबे। इतना हो गया। अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो एस या ईएस किस बेस पे लगाएंगे, अगर एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, ये भी एक डाउट रह जाएगा। तो जब वॉवेल होगा, वॉवेल ए ई आई ओ यू, अगर इससे कोई भी वर्ब एंड होती है, खत्म होती है, तो ईएस लगेगा। और ईएस किसके साथ लगेगा, अगर एस है, डबल एस है, एस एच है और सी एच एक्स है, अगर ये सब भी आएंगे तो ईएस लास्ट में लगेगा। और बाकी जो हैं कॉन्सोनेंट्स, उनके साथ एस लगेगा। ठीक, तो क्लियर। हाँ, तो ये वाई है, ये वॉवेल में से नहीं है, तो इसके साथ ओनली एस लगेगा। तो राम ओबेज, अब हो गया राम कहना मानता है। अब ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता का। तो राम के साथ अपना आया है तो हिज लगेगा। अगर ही के साथ अपना आता है तो हिज, सी के साथ आता है तो हर, आई के साथ अपना आता है तो माई, यू के साथ अपना आता है तो योर। ऐसे ही तो जो राम है वो ही की कैटेगरी में आता है, इसलिए हिज का प्रयोग करेंगे। तो राम ओबेज हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का। तो अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 2, कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब क्या स्ट्रक्चर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्लूरल्स के साथ में है, तो सिंगुलर के साथ में क्या था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। और अगर वाक्य प्लूरल्स, मतलब जो वाक्य का अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाते हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट का यू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसमें ता है, ती है लगा होता है वही वर्ब होती है। तो जाता है, जाते हो यानी जाना, तो जाना के होता है गो। अब हो गया यू गो, तुम जाते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था, फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या यस का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में नहीं। तो तुम जाते हो, अब ऑब्जेक्ट लेना, कहाँ जाते हो, विद्यालय, यू गो टू द स्कूल। अब हो गया कि तुम विद्यालय जाते हो। अब कब जाते हो, डेली। अब हो गया तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, समय पर, ऑन टाइम। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, तो अब अफर्मेटिव का हो गया, हम निगेटिव का देखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, अगर वाक्य में निगेटिव सेंटेंस है तो उसे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाएंगे, ये अब हम सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं या निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस मतलब। तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसे पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब डज नॉट
प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोगों का जो एग्जाम्पल है वो है, वह अपनी माता जी के साथ अपने गांव नहीं जाती है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है, नहीं जाती है यानी फीमेल है तो सी लगाएंगे वह के लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लेना है क्योंकि वाक का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सी डज नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, जाना के तो होता ही है गो, तो सी डज नॉट गो। अब हो गया वह नहीं जाती है, कहाँ नहीं जाती है? अपने गांव, तो सी डज नॉट गो टू हर विलेज। अब हो गया वह अपने गांव नहीं जाती है अपनी माता जी के साथ, तो के साथ का विद हर मदर, विद हर मदर, ये हो गया। अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट, प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। वे गंगा जी में नहीं नहा रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट लेना है, वे यहाँ प्लूरल है तो दे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाएंगे, तो दे डू नॉट। MV1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नहा रहे यानी नहाना, नहाना का होता है बाथ, दे डू नॉट बाथ। अब ऑब्जेक्ट लेना है गंगा जी में, तो इन द गंगा, गंगा का जी बड़े में रहेगा क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल रिवर का नाम है इसलिए। तो निगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो क्या करेंगे? तो नोट लिख लीजिए, नोट में लिखेंगे जब वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं या कभी भी नहीं नहीं शब्द आए तो, शब्द आए तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस S या ES, रुको सॉरी, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस MV1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो नेवर और MV1 की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वह कभी भी गलत कार्य नहीं करता है,
तो वह का होगा ही। फिर नेवर लेंगे अगर कभी भी नहीं है तो ही नेवर। गलत कार्य करना, करना क्या होता है डू, और एस लगाना है तो वो आपको बताए थे कि वॉवेल होगा तो ईएस लगेगा। ही नेवर डज गलत कार्य यानी इविल डीड्स। ही नेवर डज इविल डीड्स, वह गलत कार्य कभी भी नहीं करता है। अब देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे कि हम कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करते हैं। हाँ, तो इसे देखेंगे, हम कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करते हैं। तो हम का होता है वी, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब लेंगे नेवर, वी नेवर। अब लेंगे वी नेवर हो गया। अब लेंगे MV1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपमान करना का होता है इंसल्ट। अब हो गया वी नेवर इंसल्ट, हम कभी भी अपमान नहीं करते हैं। किसका अपमान नहीं करते हैं? अपने गुरु का। तो हम के साथ अपना आया है तो आवर टीचर्स। वी नेवर इंसल्ट आवर टीचर्स। तो ये हो गया। जब वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आएगा तो क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर लगाकर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देना है। और अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेवर लगा के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक। हाँ, तो अब देखते हैं अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य कैसे बनेंगे। तो मतलब जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या का अनुवाद वाट से नहीं करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह भोजन पकाती है? अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाएंगे? इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। जब वाक्य के शुरू में क्या हो और क्या का अनुवाद वाट से नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कुछ लेंगे। अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो डज लेंगे, अगर प्लूरल है तो डू लेंगे। तो देखेंगे क्या वह भोजन पकाती है, तो वह है सिंगुलर तो डज लेंगे, तो डज। अब सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट है वह और यहाँ पकाती है यानी कोई लड़की है तो सी, डज सी मेन। अब फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना का कुक। अब ऑब्जेक्ट कुक द फूड। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत अनिवार्य है। अब इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं प्लूरल का।
क्या लड़के विद्यालय में शोर मचाते हैं? शोर मचाते हैं तो कैसे बनेगा? तो क्या लड़के, लड़के प्लूरल है तो डू या डज में से कुछ लेना है। तो अगर प्लूरल है तो डू लेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट लड़के का होता है द बॉयज, डू द बॉयज। अब MV1 लेना है, शोर मचाना का मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। अब हो गया क्या लड़के शोर मचाते हैं। अब ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट है विद्यालय में, तो इन द स्कूल। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर है। अब ये तो हो गया सहायक क्रिया से जब प्रश्न सूचक वाक्य शुरू होंगे। अब देखेंगे सहायक क्रिया से नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य शुरू होंगे तब क्या करना है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगनिंग विद HV यानी हेल्पिंग वर्ब। जब सहायक क्रिया से नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य शुरू होंगे तब क्या करना है। जब वाक्य के शुरू में क्या भी हो और बीच में नहीं शब्द आए तो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देखते हैं। क्या वह अपनी अध्यापिका की आज्ञा नहीं मानता है? फिर दूसरा, क्या लड़कियां बाजार नहीं जाती हैं? इसे बनाएंगे। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लेना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लेना है। तो सबसे पहले डज लेंगे, डज। अब सब्जेक्ट लेना है वह का, ही, डज ही। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, डज ही नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, आज्ञा मानने का होता है ओबे। फिर ऑब्जेक्ट। अब हो गया डज ही नॉट ओबे, क्या वह आज्ञा नहीं मानता है किसका, अपने अध्यापिका का। तो वह के साथ अपना आया है तो हिज लगाएंगे, ओबे हिज टीचर। अब क्या लड़कियां बाजार नहीं जाती हैं, तो क्या लड़कियां प्लूरल है तो डू लेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट लेना है द गर्ल्स, डू द गर्ल्स। फिर नहीं आया है तो नॉट लगाना है, डू द गर्ल्स नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, जाना का गो, टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जब वाक्य के शुरू में क्या होगा तो कैसे सेंटेंस को बनाना है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले ले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर MV1, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरे में हम लोगों ने देखा कि जब वाक्य के शुरू में क्या भी होगा और बीच में नहीं शब्द आएगा तब इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर अगर नहीं आया है तो नॉट लेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। हाँ, तो आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। जो प्रश्न सूचक वाक्य से प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो आएंगे तो कैसे बनाना है। तो इसका है जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों,
कौन, कैसे, कब, कहाँ और आदि शब्द आए तो, जैसे कितना, ये सब आए तो आदि शब्द आए तो क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे पहले। तो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले ले लेंगे। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब HB डू या डज, स्मॉल लेटर में रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो भी प्रश्न करने वाला वाक्य होगा उसे पहले ले लेंगे, उसके बाद डू या डज में से एक निर्धारित कर देंगे, फिर उसका जो सब्जेक्ट है वो लेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह प्रतिदिन धूम्रपान क्यों करता है, क्यों करता है। और एक देखेंगे, हम अपना पाठ याद कब हम अपना पाठ कब याद करते हैं, हाँ, तो अब आइए देखते हैं इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले ले लेना, पहले वाक्य में देखना है क्वेश्चन वर्ड क्या है। वह प्रतिदिन धूम्रपान क्यों करता है, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, इसमें है हम अपना पाठ कब याद करते हैं, तो इसमें है कब। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को निकाल लेना है, तो क्यों का होता है व्हाई। अब लेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कुछ, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिया जाएगा, वह है तो ही, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, धूम्रपान करना का होता है स्मोक, फिर इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो हाँ ऑब्जेक्ट में लिख देंगे डेली, डेली प्रतिदिन है तो डेली। अब क्वेश्चन मार्क, तो वह प्रतिदिन धूम्रपान क्यों करता है, व्हाई डज ही स्मोक डेली। अब देखेंगे दूसरा वाला, हम अपना पाठ कब याद करते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो है कब, तो कब का लेंगे व्हेन, फिर डू या डज में से कुछ लेना है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, फिर सब्जेक्ट लेना है वी, हम है तो, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना का लर्न, कब याद करते हैं, क्या, अपना पाठ, तो हम के साथ अपना आया है तो आवर लेसन, क्वेश्चन मार्क। तो देखो हमने सीखा जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ और भी आदि शब्द हैं जो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो शब्द आएंगे तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड जो भी क्वेश्चन करने वाला वाक्य होगा उसे पहले ले लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर MB1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, बाकी तो आप लोग देख सकते हैं कैसे किया गया है। अब आगे करते हैं, इसके नीचे ही कर देते हैं। देखिए, जब वाक्य में के बीच में क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ शब्द भी आए और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाए तब कैसे उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे वो सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड
प्लस HV हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MP1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वह अपना पाठ क्यों नहीं याद करता है। एक और लिख लेंगे, लड़के प्रतिदिन घूमने क्यों जाते हैं, क्यों नहीं जाते, क्योंकि हम यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं आएगा। तो देखो, हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर, वह अपना पाठ क्यों नहीं याद करता है। तो पहले लेंगे क्वेश्चन वर्ड जो कि आप जानते हैं क्यों है, तो व्हाई ले लिया जाएगा। फिर डू या डज में से कुछ लेना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लिया जाएगा, व्हाई डज। फिर सब्जेक्ट लेना है वह का, ही। फिर नॉट लगाना है, अगर नहीं है और नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। फिर MV1 याद करना का लर्न होता है। अब ऑब्जेक्ट लेना, अपना पाठ है तो वह के साथ अपना पाठ आया है तो हिज लेसन हो जाएगा। आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि अपना आएगा तो किसके साथ क्या लगेगा, वह है इसलिए हिज लगेगा, अगर आई होता तो माई लगता। फिर लड़के प्रतिदिन घूमने क्यों नहीं जाते हैं, तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, क्यों का है होता है व्हाई। फिर लड़के हैं यानी एक लड़का नहीं है, ज्यादा है तो डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। फिर सब्जेक्ट लेना है द बॉयज, फिर नॉट लगाना है अगर नहीं है तो। फिर MV1 का प्रयोग करना है, जाना का होता है गो। अब हो गया लड़के क्यों नहीं जाते हैं, कहाँ, घूमने, गो फॉर ए वॉक। घूमने क्यों नहीं जाते हैं, प्रतिदिन तो डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो हम लोगों ने आज देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे और इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और नहीं आता है तो इस वाले पे बनाएंगे। हाँ तो बच्चों, आज हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन वर्ड। तो इस प्रकार के जितने भी स्ट्रक्चर थे सब करवा दिया गया है। अब अगले लेक्चर में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।